ताक्षी फ्रॉम मकरेडी स्कूल, क्लास 12th। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी सोलर लाइट। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई डिजास्टर आता है, बहुत बहुत बारिश होती है तो घरों में लाइट चली जाती है और हमारे फ़ोन में चार्जिंग वगैरह भी नहीं होती है, तो हम सोलर पैनल से हम लाइट भी कर सकते हैं और फ़ोन में चार्जिंग भी हो सकती है। जैसे कि अभी इस पे लाइट पड़ रही है तो ये अभी चार्ज हो रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन फोटोन आ रहे हैं लाइट से, तो ये अभी बैटरी चार्ज होगी। जब रात होगी तो ये बैटरी के थ्रू ये बल्ब जलेगा और ये सभी सिस्टम हमने इसके अंदर फिट किया हुआ है, इसलिए बल्ब जल रहा है। तो हम इसे इमरजेंसी में उपयोग कर सकते हैं, इससे फ़ोन चार्जिंग कर सकते हैं। अगर हमें इमरजेंसी में कहीं भी फ़ोन करना हो तो वो कर सकते हैं। और हम जब ये सोलर लाइट से बैटरी चार्ज होगी तो हम इससे मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। In Bharati Public Senior Secondary School, I studies in first +1 class. I have made this model on flood water management. सबसे पहले जब यहाँ पे कभी कहीं भी बारिश हो रही है या फिर कहीं से भी मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है तो वो डैम में जाएगा। बट जो डैम में नॉर्मल रिवर का फ्लो है वो थोड़ा थोड़ा होगा, बट जैसे ही फ्लड आया तो उस रिवर का फ्लो बढ़ जाएगा। जब रिवर का फ्लो बढ़ेगा तो हमने यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लेवल बनाया है। जब इस थ्रेशोल्ड लेवल तक पानी पहुँचेगा तब ये बजर बजना खुद स्टार्ट हो जाएगा और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे जो ये हमारा वाटर बूस्टर पंप है ये ड्राउट एरिया में या कहीं पे भी इस पानी को लेके चले जाएगा, जिससे क्या होगा आगे जो घर है वो उनको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और इस पानी का हम सही से यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा मॉडल बनाया उन घरों के लिए जो आजकल नए बन रहे हैं। इसमें हमने क्या किया कि नीचे ऑयल टैंक्स का यूज़ किया है जो फोर्स ऑफ बियॉन्सी से फिर ऊपर उठेगा और जो घर है वो जब फ्लड आएगा तब तैर जाएगा और इस पानी को हम वाटर टैंक में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं समर में या विंटर में जब भी हमारे वाटर स्कार्सिटी हो। थैंक यू। Good afternoon. I'm Varun from +1 class. I'm from Holy Child Public Senior Secondary School. This is my model on Eco Cooler. ये Eco Cooler एक cheap एंड अफेक्टिव वे है गर्म हवा को ठंडा हवा कन्वर्ट करने में। इसमें जूल थॉमसन इफेक्ट यूज होता है। उसके हिसाब से जब हवा अंदर से बोतल की तरफ जाएगी तो वो यहाँ बोतल नेक में आके कंप्रेस्ड हो जाएगी। जब ये कंप्रेस्ड हवा बड़े एरिया में बाहर निकलेगी तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो इसका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा, जिस कारण हमें जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा मिलेगी। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये एसी और कूलर जैसा ये ग्रीन हाउस गैस नहीं छोड़ता है और ये बहुत चीप वे है टेम्परेचर रिड्यूस करने का। और ये बहुत आसानी से बन जाता है, इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये बहुत कन्वीनियंट DV Public School, Joginder Nagar. I am here to represent my scientific and innovative model, and it's my pleasure to introduce you with my co-member Mr. Dakshrana. He is not there. Sir, I have designed this model to melt heavy to heavy snow from road surfaces in hilly or snowy areas. For this, I have given nichrome wiring just below the road surface. As you can see in the block diagram of my model, we have given it electric current. It will be powered by windmills, so it will not take any kind of cost once it is set up. The wind energy is converted into electrical energy, then the electrical energy is converted into heat energy. The water then melted and is collected into tanks and is used to generate electricity or can be used for other purposes in summer like agriculture. So, but in real life, we will use copper wires surrounded by silicon rubber layering and stainless braided metal layer. This will be the wire structure and this will be the wires location. सर जो वाटर कलेक्ट होगा उससे सर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। सर मतलब विंड मिल से होगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी उतनी वापस आ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे रोड को क्लियर करने का हर साल का गवर्नमेंट का खर्चा बचेगा, इससे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट होंगे, इससे पॉल्यूशन कम होगा जो मशीनरीज के यूज से होगा, इससे टूरिज्म इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, पैसे बचेंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो प्रोड्यूस होगी ज़्यादा। सर जो वाटर होगा वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, रोड भी हमेशा खुले रहेंगे 24/7। थैंक यू।